नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप जानते हैं राहुल गांधी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को किन शब्दों से घेरा है और उसके बाद जो है वो देश भर में बहस चल रही है। खास करके मैंने नोट किया कि जो अंग्रेजी वाला गोदी मीडिया है उसके एंकर और उसके पत्रकार वहाँ जो शामिल हो रहे हैं पैनलिस्ट, वो क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी वाला गोदी मीडिया राहुल गांधी के बयान को किस रूप में ले रहा है, मैंने ये जांचने परखने की कोशिश की और कुछ जगह जब मैंने देखा तो 4 चीज़ें मैंने खास पाई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो अंग्रेजी वाला गोदी मीडिया है उसको राहुल गांधी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, मोहन भागवत ने जो कहा कि देश की असली आज़ादी जो है वो 1947 में नहीं मिली, वो आज़ादी पूरी होती है, प्रतिष्ठित होती है वो 22 जनवरी 2024 को, 1 साल पहले वो असली आज़ादी मिली। तो ये अगर बयान किसी दूसरे देश में दिए होते मोहन भागवत तो उन पर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा चलता, वो गिरफ्तार होते। इस लाइन पर गोदी मीडिया के पत्रकार को, एंकर को भारी आपत्ति है। इस शब्द पर आपत्ति है खास करके कि ये जो शब्द राजद्रोह या देशद्रोह जो कहा राहुल गांधी ने, वो नहीं कहना चाहिए था। पहली बात ये, इसके लिए वो अरुंधति राय का उदाहरण लेके आ रहे हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो मैंने नोट की, वो नोट की कि सारे एंकर और अंग्रेजी का मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो बता रहा है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अनावश्यक रूप से विचारधारा पर इतना जोर दे रहे हैं, विचारधारा पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने नोट की वो ये नोट की कि आरएसएस को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर वो प्रणब मुखर्जी का, पूर्व राष्ट्रपति का उदाहरण लेके आते हैं। और चौथी बात ये कि अंग्रेजी का गोदी मीडिया राहुल गांधी को ये बता रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले हैं, ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जनता का असली मुद्दा उसको नहीं उठा रहे हैं। अब ये कहाँ से ये आरएसएस प्रमुख ने जो कहा आज़ादी कब मिली नहीं मिली, ऐसे सवाल पर उलझे हुए हैं, जनता के असली मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। तो 4 बातें। पहली ये कि ये जो देशद्रोह या राजद्रोह कहा इनको, मोहन भागवत को, ये शब्द ज़्यादा कड़ा है, ये नहीं बोलना चाहिए। दूसरा कि विचारधारा की लड़ाई पर जोर न दें। तीसरा कि आरएसएस को दुश्मन न माने। और चौथा कि ड्राइंग रूम से बाहर निकलें और जनता के मुद्दे उठाएं, जैसे कि प्रदूषण। तो अब आइए थोड़ा हम विस्तार से इन पॉइंट्स को थोड़ा विस्तार देते हैं। तो पहला जो उन्होंने कहा, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, जो राहुल गांधी की आलोचना में खड़े हो रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो मोहन भागवत ने कहा कि असली आज़ादी जो है वो 1947 में नहीं मिली, वो असली आज़ादी मिली जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उद्घाटन हुआ तब। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो लोग कहते ही रहते हैं ऐसी बातें। और वो उदाहरण यहाँ पर अरुंधति राय का लेके आते हैं कि अगर अरुंधति राय किसी मजदूरों की फैक्ट्री के सामने सभा को संबोधित करते हुए कहें कि देश में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है, अभी आज़ादी हमारी अपूर्ण है, तो क्या ये उनको भी देशद्रोही कहेंगे? तब तो नहीं कहेंगे। तब इसलिए नहीं, तब कहेंगे कि ये तो विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बात सही है, उठा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक घाल मट्ठा करने की कोशिश है। जब कोई मजदूर कहता है कि उसे आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है, जब कोई दलित पिछड़ा कहता है, दलित होने की वजह से जब उसको मारा जाता है, अत्याचार किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, और तब वो कहता है कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें सामाजिक आज़ादी नहीं मिली है, बराबरी जो संविधान में कहा गया है वो बराबरी हमें अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। तो वो जो कहना, एक दलित का कहना, एक मजदूर का कहना, एक अरुंधति राय अगर मजदूर की सभा में कहती हैं, वो कहना और आरएसएस का कहना, ये दोनों में फ़र्क है। इस फ़र्क को ये लोग भी समझते हैं, लेकिन वो यही तो घाल मट्ठा करना है। देखिए, जब कोई दलित कहता है, जब कोई मजदूर कहता है कि हमें आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है या हमें सामाजिक बराबरी नहीं मिली है, हमारे लिए आज़ादी अभी अधूरी है, ऐसा जब वो कहता है, तो जो 100 साल तक स्वतंत्रता का आंदोलन चला उसका वो अपमान नहीं कर रहा है, वो गांधी का अपमान नहीं कर रहा है,
वो अंबेडकर, पटेल, नेहरू का अपमान नहीं कर रहा है। हजारों लोग जो फांसी पर चढ़ गए उनका अपमान नहीं कर रहा है। हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है उसको खारिज नहीं कर रहा है। 15 अगस्त को खारिज नहीं कर रहा है, तिरंगा को खारिज नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये बात आरएसएस के नेता बोलेंगे, उनके प्रमुख बोलेंगे कि असली आज़ादी अभी नहीं मिली है, वो मिली पिछले 1 साल पहले, वो मिली 22 जनवरी को, तब अर्थ बदल जाते हैं। क्योंकि ये तो तिरंगा फहराते ही नहीं थे आरएसएस के लोग, और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। बल्कि कई ऐसे मौके आए जबकि वो जैसे हिंदू संगठन, ये जो एक तो शामिल हो गया सरकार में, जो लोग शामिल हुए तो वो अंग्रेज सरकार संकट में थी और कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसे समय में अंग्रेजों को जरूरत थी कि सरकार बन जाए, तब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो लोग सरकार बना रहे थे, तो वो लोग अगर कहेंगे कि देश को आज़ादी नहीं मिली, उस परंपरा को मानने वाले, बड़ा मुश्किल है। ये जब आरएसएस का कहना कि आज़ादी जो है वो 22 जनवरी 2024 को मिली और एक दलित का कहना कि हमें आज़ादी अभी नहीं मिली है, दोनों में फ़र्क है। ये बेसिक फ़र्क है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम आते हैं कि विचारधारा की लड़ाई पर ज़्यादा जोर न दें। इस पर जो गोदी मीडिया में शामिल लोग कह रहे हैं कि देख लीजिए, दोनों को हम मिला देते हैं और आरएसएस को दुश्मन न माने। वो प्रणब मुखर्जी का उदाहरण लेके आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति का, कि देखिए वो तो आरएसएस से गए बात करने, उसके दफ्तर गए, मुख्यालय गए, नागपुर गए। तो आरएसएस से भी संवाद होना चाहिए, दुश्मन नहीं मानना चाहिए, लोकतंत्र में दुश्मन नहीं मानना चाहिए। तो ये भी एक घालमट्ठा करने की कोशिश है। भाई विचारों की लड़ाई है तो महाभारत क्यों हुआ? तो या राम और रावण में रावण के खिलाफ क्यों खड़े हुए? तो जो भी युद्ध होता है, कोई तो उस पर विचार का सवाल रहता है ना, कि जब कोई अत्याचार, महाभारत तो पूरा वो अत्याचार था, हक अधिकार के लिए वो उनकी लड़ाई थी पांडवों की। तो आप अगर कहें कि भाई विचार दो अलग हैं और दोनों दो विपरीत विचार हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहते हैं। आरएसएस की विचारधारा कभी भी गांधीवादी, गांधी के बारे में तो कहते ही रहते हैं, उनके लोग जो हैं, आरएसएस से प्रभावित लोग जो हैं, उनकी विचारधारा के करीबी लोग, वो क्या क्या गांधी को कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। नेहरू को वो कभी देखना नहीं चाहते, संविधान को उन्होंने माना नहीं, तिरंगा को वो फहराते नहीं थे। तो ये पूरी जो लड़ाई है वो विचारधारात्मक लड़ाई है। और ये जो अंग्रेजी वाले गोदी मीडिया एंकर हैं या वो पत्रकार हैं, वो चाहते हैं कि घालमट्ठा रहे, मिला जुला रहे। वो अरविंद केजरीवाल को बेहतर बता रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखा। तो ये पत्र लिखना चाहिए, एक दूसरे से संवाद होना चाहिए। इस तरह आर पार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये आर पार की लड़ाई जो राहुल गांधी ने छेड़ दी है, इससे बहुत परेशानी हो रही है वो अंग्रेजी गोदी एंकर को। तो ये बात हुई। उसके बाद में अब अंतिम बात आते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। तो ये जो विचारधारा के सवाल उठा रही है कांग्रेस, बापू का जय बापू जय भीम कर रही है, जय संविधान कर रही है, ये वहाँ जो शामिल लोग हैं वो इस पर सब सहमत हो गए कि जनता को इससे मतलब नहीं है। जो करोड़ों जनता है इस देश की, और दिल्ली में भी जो चुनाव है वहाँ पर भी जो करोड़ों लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि संविधान और बापू और अंबेडकर, इससे मतलब नहीं है। उनको उनका अपना सवाल जो है उस पर बात करनी चाहिए। जैसे उसमें एक महिला लेखिका हैं, वो बता रही हैं कि वो बहुत दिनों के बाद दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली पहुंचते ही उन्हें लगा कि वो बीमार हो गई हैं। तो वो प्रदूषण पर बात होनी चाहिए, हवा कैसे स्वच्छ होगी, इस पर बात होनी चाहिए, विचारधारा पर बात नहीं होनी चाहिए। आरएसएस के प्रमुख ने क्या कहा, आज़ादी कब मिली कब नहीं मिली, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो ये आलोचना की है या मोहन भागवत ने जो कहा है, वो करोड़ों लोगों को मालूम नहीं है, उनके लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये कोई उनके लिए उनका विषय नहीं है। उनका विषय तो प्रदूषण है, कैसे हवा साफ होगी। दिल्ली में कोई बाहर का विदेशी जो नागरिक है वो रुकना नहीं चाह रहे हैं, स्थिति इतनी विकट हो गई है, तो कैसे हवा को साफ करेंगे, इस पर बात करें। और ये संविधान और बापू और अंबेडकर, ये सब बातें छोड़ दें। तो देखिए कि कुल मिला के आप देखें
तो राहुल गांधी ने जो एक विचारधारात्मक संघर्ष छेड़ा है, आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ जो विभाजन रेखा खींची है, परेशानी इसी से हो रही है। और सबकी कोशिश यही है कि राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल बन जाएं। वो भी इतना विचारधारात्मक संघर्ष एकदम जो है वो आरएसएस के साथ ये करने के बजाय वो जो है वो केजरीवाल की तरह वो मिलना जुलना, उनके साथ भी वो संबंध रखें। जबकि आप याद करिए 1977 में जेपी ने जनसंघ को शामिल किया, उसके बाद भी आरएसएस को कोई आरएसएस से जो जुड़े हुए संगठन है, खास करके बाद में भाजपा बनी, पहले जनसंघ था, उसके साथ कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। बिहार में भी कोई दल उसके साथ सटना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सब लोगों को मालूम था कि देश की आज़ादी में किस तरह से इनका कोई हिस्सेदारी नहीं रही है और इनकी पूरी राजनीति जो है वो कैसे ध्रुवीकरण करने की राजनीति है। तो ये समझ के लोग दूर रहते थे। वो तो बिहार में नीतीश कुमार ने एक तरह से पहली बार समझौता करके भाजपा को एक मौका दिया। ऐसे ही अनेक राज्यों में धीरे धीरे मौका उनको मिला, लोग उनके साथ करीब आते गए। तो जो गोदी एंकर हैं और अंग्रेजी वाला जो गोदी मीडिया है, वो यही चाहता है कि एक घाल मट्ठा बना रहे। जो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति में जो केजरीवाल और नीतीश कुमार की राजनीति है, नवीन पटनायक की राजनीति है, कभी रिश्ता रखिए कभी मत रखिए, वो इस तरह की राजनीति चाहते हैं। कुल मिला के वो पूरे डिबेट का मैंने तो यही समझा अर्थ। अब देखिए राहुल ने तो छेड़ दिया है, अब ये कैसे आगे बढ़ता है, बहस देश में छिड़ गई है। हाँ, एक बात और चलते चलते कि अंग्रेजी के गोदी पत्रकारों को इस बात से जरूर परेशानी है कि राहुल गांधी ने हेडलाइन ले ली। वो अखबार का ही नहीं बल्कि वो सोशल मीडिया में राहुल गांधी के बयान की खूब चर्चा है, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, दूसरे लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी को मीडिया में स्पेस मिल रहा है, इससे भी एक परेशानी मैंने देखी कि वो जो भी अंग्रेजी वाला गोदी मीडिया और वहाँ जो पैनलिस्ट थे, उन सब को ये एक परेशानी मैंने देखी कि राहुल गांधी लाइमलाइट में आ जा रहे हैं, सबके सामने आ जा रहे हैं, उन्हें वही चर्चा के केंद्र में आ जा रहे हैं। इस बात से भी लोग परेशान दिखे। तो ये है इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।